हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ऑलरेडी आपने स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया, तो आज 21 जैन जब ये वीडियो आ रहा होगा, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, दैट इज योर एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप और एक एंटरप्राइज होता क्या है। तो गाइस, हमारे पीटर एफ ड्रकर ने सिंपल सा बोला, एंटरप्रेन्योर यानी द पर्सन, एंटरप्राइज यानी द आउटकम, जो हमारा फाइनल आउटकम है, और एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस। उसने जो एक आइडिया ढूंढा, उस आइडिया से एक अपॉर्चुनिटी, फिर बिजनेस, फिर उसको प्रॉफिटेबल बनाया, ये सारी चीजें, पूरे प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। पीटर एफ ड्रकर डिफाइंस एंटरप्रेन्योर एज वन who always searches for an opportunity is the identification of business opportunity. सर, यहां पे इस चैप्टर की शुरुआत ही एक अच्छे वर्ड के साथ होती है कि सर, व्हाट डू यू मीन बाय अ वर्ड कॉल्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी इकोनॉमिक आइडिया जिसको हम लगाए, और लगाने से हम क्या करने लगे, वी कैन स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। एनी इकोनॉमिक आइडिया विच इज इंप्लीमेंटेड, उससे हम एक एंटरप्राइज बना रहे हैं और उससे हम क्या कमा रहे हैं, टू अर्न प्रॉफिट। डिस्क्राइब्स इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इंप्लीमेंटेड, हम क्रिएट करेंगे बिजनेस। बट याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, द एंटरप्रेन्योर को क्या दो चीजें इंश्योर करनी पड़ती, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स। अगर सिर्फ 2 मार्क में आ रहा है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स व्हेन अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में आनी चाहिए, दो चीजें वही है। फर्स्ट, वी नीड टू हैव अ गुड मार्केट। उस प्रोडक्ट को हम जहां भी बेचने का सोच रहे हैं, सर जैसे कि हम एक फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, हम उसको इजीली बेच सकते थे, इट्स अ गुड मार्केट। और सर, हमने फैशन इंडस्ट्री की बात की है, तो इसमें हमें एक मिलता है अच्छा, अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। तो दो चीजें हैं, फर्स्ट वी नीड टू हैव अ गुड मार्केट, दूसरा हमें चाहिए अच्छा रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट, कैन ऑल द आइडियाज, एक क्वेश्चन आ सकता है, कैन ऑल द आइडियाज बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स कंसीव एन आइडिया स्टार्ट विदाउट इवन एनालाइजिंग। कई बार क्या करता है बताए लोग, इसका कहना हर आइडिया अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती ना। दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पहले सबसे पहले जाके देखो तो सही, क्या इसका मार्केट है, और मार्केट में अगर प्रोडक्ट बिक भी रहा है तो ऐसे प्राइस में बेचो जहां पे को एक्सेप्टेबल रिटर्न है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कैन ऑल आइडियाज बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी। आंसर इज नो, बिकॉज हमें दो चीजें चेक करनी जरूरी है, अश्योर मार्केट एंड अट्रैक्टिव रिटर्न। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो 5 चीजें होना जरूरी है। फर्स्ट, वी नीड टू हैव एन अश्योर्ड मार्केट, कंपलसरी एक मार्केट होना जरूरी है। सर, उस प्रोडक्ट को जो हम बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे हमें क्या चाहिए, ए फर्स्ट अट्रैक्टिव, और दूसरा एक्सेप्टेबल। पहला कैसा रिटर्न है, कैसा रिटर्न जो हर किसी को अच्छा लगे, और कि 2-4% अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, हर कोई इसको एक्सेप्ट भी करे। सर, थर्ड इज द कॉम्पिटेंसी। आज मैं कॉमर्स का टीचर हूं, मैं कॉमर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ले सकता हूं, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की बात नहीं कर सकता, कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट है प्रैक्टिकलिटी। सर, मेरा दिमाग में आइडिया चांद तारे तोड़ लाऊंगा नहीं, ऐसे आइडिया जिसको पॉसिबल कर सकते हो। और लास्ट है पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अश्योर्ड मार्केट, अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल, एंटरप्रेन्योर्स की कॉम्पिटेंसी, वो आइडिया की प्रैक्टिकेबिलिटी, एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर। अब गाइस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द इन्वायरमेंट कैसे होता है, व्हाट आर दी स्टेजेस, हाउ एन अपॉर्चुनिटी इज बीइंग एनालाइज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो 4 पॉइंट है। सबसे पहले, अपॉर्चुनिटी स्पॉट कैसे करते हैं जो भी हमारे कस्टमर्स है, हम हमारे कस्टमर्स की दो चीजें देखेंगे, सबसे पहले नीड्स, और दूसरा है प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो भी आइडियाज है, अलग अलग आइडियाज को हम करेंगे इवैल्यूएट, जो भी अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, टू फाइंड अ वर्ड, टू फाइंड अ क्रिएटिव सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन चाहिए, जो भी आइडिया हमने सोचा उसका अब हमें चाहिए एक तरीके से क्रिएटिव सोल्यूशन। थर्ड, आइडेंटिफाइंग, उस बेसिस पे क्या बनेगा, जब हम क्रिएटिविटी करेंगे एक नया प्रोडक्ट बनता है, उससे हम बोलते हैं इनोवेशन।
आगे जाके आप पढ़ोगे भी कि क्रिएटिविटी का फाइनल आउटकम इज द इनोवेशन। और जो अब हमने प्रोडक्ट बना लिया है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करो एंड नर्चरिंग इट टू सक्सेस। अगेन स्पॉटिंग अपॉर्चुनिटी थ्रू कैसे, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, अलग अलग आइडियाज को इवैल्यूएट करो टू फाइंड व्हाट अ क्रिएटिव सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, अ प्रोडक्ट थ्रू इनोवेशन। फिर हम फाइनली सेटअप करते हैं अपना प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आगे, अब नेक्स्ट है परसीविंग एंड सेंसिंग, कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सेंसिंग अपॉर्चुनिटी के 3 स्टेप्स है। एक होना चाहिए परसीव एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी में 3 चीजें आनी जरूरी है। फर्स्ट, कहां गया रे, फर्स्ट इज फैक्टर्स इन्वॉल्व में, फर्स्ट एबिलिटी टू परसीव, कि आप इंफॉर्मेशन जो है आप समझ पा रहे हो, प्रिजर्व, ठीक है, परसीव करना, जो इंफॉर्मेशन आ गई उसको अपने पास रखना। फिर एबिलिटी टू हार्नेस, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप अलग अलग जगह से ला सकते। और तीसरा, वी नीड टू हैव विजन एंड क्रिएटिविटी। एक छोटी सी चीज, एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ सकता है, सेंसिंग ऑर्थोप्रोनस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, डेफिनेशन आ सकती है 2 मार्क की। अ प्रोसेस, व्हाट इज सेंसिंग ऑर्थोप्रोनल अपॉर्चुनिटी का मतलब प्रोसेस, क्या स्पॉट करोगे, सबसे पहले एक आइडिया को हम कन्वर्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी में और उससे क्रिएट होती है एक एंटरप्राइज। जो भी आइडिया है उस आइडिया को कन्वर्ट करेंगे इन अपॉर्चुनिटीज और उस अपॉर्चुनिटी से मैं क्रिएट करूंगा एक तरीके से एंटरप्राइज। हो गया नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, यहां तक चीजें क्लियर। नेक्स्ट है हार्नेस, और फिर था 3 पॉइंट प्रिजर्व प्रिजर्व, फिर हार्नेस डिफरेंट सोर्सेस, और तीसरा है विजन एंड क्रिएटिविटी। दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन। What are the factors involved in sensing opportunities? इसमें कई बार से एबिलिटी टू हार्नेस से आ जाता है, या एबिलिटी टू परसीव से भी आ जाता है, और विजन और क्रिएटिविटी 2 मार्क में आ सकता है। पहला है का परसीव, स्पॉटिंग एंड आइडियाज, कि जैसे आइडिया मिलता है उससे क्या आती है अपॉर्चुनिटी। सर आइडिया आता कहां से, 5 सोर्सेज है। सबसे पहले प्रॉब्लम, फॉर एवरी प्रॉब्लम आइडिया आता है ताकि हम उसको क्या कर सके, रिजॉल्व। हर प्रॉब्लम का एक होता है सॉल्यूशन, तो हम आइडिया ढूंढते हैं, उससे मिलती है एक अपॉर्चुनिटी। दूसरा चेंज, आसपास, अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, बीएससी में आप पढ़ चुके हो, पेस्टल, जो पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल, जो भी आसपास हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहा है वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी में हमारे आते हैं 3 और, दैट इज, देखो एक होता है इन्वेंशन एंड इनोवेशन। ठीक है, इन्वेंशन का मतलब है ऑल टुगेदर आपने कुछ नया प्रोडक्ट या नई सर्विस बनाई, हमने मार्केट में जैसा नहीं था उसके अलावा कुछ नया बना, इनोवेशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आज एप्पल कुछ अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते जा रहा है, बेटर करते जा रहा है, तो उसको देख के वीवो ओप्पो उसको कॉपी कर रहे हैं, दैट इज इनोवेशन। और लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, कंपटीशन, या आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके जो कंपटीशन है, कंपटीशन आती है उसके चक्कर में हमेशा हमें नया सोचना पड़ता है। यूट्यूब इज अ चैनल ऑफ कॉम्पिटिशंस, बहुत सारे चैनल्स बढ़ा रहे हैं, तो आई हैव टू गिव समथिंग बेटर। हर साल कंटेंट का एक्सप्लेनेशन, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, आई नीड टू वर्क ऑन इट, मुझे इसे बहुत बेटर बनाना पड़ता है, फाइल्स को थोड़े से ऐड ऑन करने पड़ते हैं, नए क्वेश्चंस लाने पड़ते हैं, तो दैट इज कंपटीशन। चलो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हार्नेस। हार्नेस का मतलब सर ये जो आइडिया है इसको आप कहां से पढ़ते हो, तो बहुत सारी चीजें, एक है मैगजीन्स, फिर है आपके जर्नल्स, बुक्स, सेमिनार्स, ट्रेड शोज, ये सब से पढ़ के हमें आइडियाज आते हैं। ठीक है, इससे आइडिया से हमें क्या मिलती है, वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब बेटा सिर्फ आइडिया आइडिया से नहीं आता, आपको अपनी खोपड़ी लगानी है। खोपड़ी का मतलब है अपनी क्रिएटिविटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रॉकी, जो क्या था KGF 1-2, इसमें 3 पॉइंट्स याद हो जाते हैं। उसने बचपन से बहुत कठिनाइयां देखी, ओवरकम एडवर्सिटी, और क्या चाहता था KGF में, कंट्रोल, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द बिजनेस, और वो क्या चाहता था, दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट करना। ओवरकम एडवर्सिटी, हैविंग अ कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंड मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो 3 ऑब्स्टिकल्स हम रिमूव करते हैं, ओवरकम एडवर्सिटी, बिजनेस में कंट्रोल और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इसकी मैं आपको डेफिनेशन यहां लिखवा रहा हूं, मॉनिटर करना
दो, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या मॉनिटर करनी है? दो चीजें, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल, जिससे हमें क्या पता चलती है? पहला अपॉर्चुनिटी, पहला हमें क्या पता चलेगी? अपॉर्चुनिटी, और दूसरी हमें पता चलेगी थ्रेट्स। जब भी आप इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हो तो उससे दो चीजें पता चलती है, आपके आसपास क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको फायदा हो सकता है, क्या आपके आसपास ऐसे कौन से खतरे हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पता चल जाते हैं, हम प्लान करते हैं करंट एज वेल एज फ्यूचर प्लान। अभी का और आने वाले कल की तैयारी हम अपने एनवायरनमेंट को समझ के एनालाइज करके करते हैं। तो जब भी एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे, दो है इंटरनल और एक्सटर्नल, जिससे आपको मिलती है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, जिससे हम इंप्रूव कर पाते हैं करंट एज वेल एज फ्यूचर प्लान। अब नेक्स्ट है इसके 5 इंपॉर्टेंस। इसको सिर्फ हम ऊपर से बता रहा हूं ताकि आप लोग ऑलरेडी इसमें लिख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग कि आप वो सबसे पहले होने चाहिए जिसने मार्केट में से मारुति सुजुकी के साथ आया, या जो भी मार्केट के सबसे पहले लीडर बनते हैं तो उससे मार्केट लीडर, तो यू शुड बी द फर्स्ट वन जिसने उस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया, और उससे आपको मिलता है एक तरीके से फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसी। क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। ये ही अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हुए मैं प्लान करता हूं मेरे बिजनेस की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होगी, मेरे बिजनेसेस की क्या पॉलिसीज होगी। थर्ड, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखो, बिजनेस के बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइडर होते हैं, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट। हम ये सारे इनपुट्स देते हैं, हम इन्हीं इनपुट को यूज करके फाइनली क्या बनाते हैं? आउटपुट। बेटर परफॉर्मेंस। आज की डेट में जो बिजनेस खुद को बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर रहा है, ये बात 100% सही है कि उसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा और वो आगे सरवाइव भी करे। नेक्स्ट है सेंसेशन टू कोप अप, मतलब एंटरप्रेन्योर का तो जुनून होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर का जज्बा होना चाहिए कि आसपास के बदलते माहौल के हिसाब से वो खुद को रैपिडली फटाक से चेंज करे। और आज की डेट में इमेज उन्हीं की बनती है। जैसे इसमें केस स्टडी आती है इमेज बिल्डिंग में कि हम सोसाइटी के वुमेन्स के बारे में सोच रहे हैं, या टाटा सोसाइटी के बारे में सोचता है, उससे क्या होता है? इट क्रिएट्स अ इमेज बिल्डिंग। हो गया। अब नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस। दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन। जब आप खुद के एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे तो आपको दो चीजें, इंटरनल में दो चीजें पता चलती है, एक होती है आपकी स्ट्रेंथ और एक होती है आपकी वीकनेसेस। और जब आप एक्सटर्नल एनालिसिस करोगे तो आपको फिर से दो चीजें पता चलेगी, मार्केट में क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और मार्केट में क्या आपके लिए थ्रेट्स। इंटरनल में दो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल में भी दो, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब व्हाट इज एन एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट? सिंपल सा डेफिनेशन है, एनवायरमेंटल एनालिसिस द प्रोसेस। क्या मॉनिटर करो? एनवायरनमेंट मतलब आउटसाइड। क्या? दो तरीके की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन एनवायरमेंट। एक है इकोनॉमिक एंड नॉन एनवायरमेंट। और जब भी हम एनवायरमेंट को एनालाइज करोगे, अभी से लास्ट 2-3 मिनट से हम एक ही वर्ड बार बार पढ़ रहे हैं, टू एनालाइजिंग द एनवायरमेंट, ताकि हमें मिल सके द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। क्या कर रहे हैं? मॉनिटरिंग व्हाट? इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जिससे हमें पता चलती है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, फोरकास्टिंग और डेवलपिंग गोल्स। और यही एनालिसिस के बेसिस पे हमें पता चल जाता है क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमारे प्लान होगा जिससे मेरा बिजनेस ग्रो कर सके। डन यहां तक? चलो आगे। अब इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन एनालिसिस जो आई ना, ये आता कहां से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी डन, या व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनालाइजिंग। तो 5 है। सबसे पहले वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल कन्वर्जेशन, जो भी आपके कस्टमर्स है,
होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ भैया बता दो कैसा क्या चल रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, कंपनीज के रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी आगे, कि जो कंपनीज के फाइनेंशियल्स आते हैं, इंफॉर्मेशंस देती है, पब्लिकेशंस करती है, अपने डेटा देती है, वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट भी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, उससे पता चलता है। जैसे अभी के माहौल में क्लियरली दिख रहा है, जंग का माहौल चल रहा है दुनिया में, वो यूएस बोल रहा है मैं ग्रीनलैंड को कब्जा करूंगा, यूरोपियन नेशन आप कैसे कर लोगे। फिर नेक्स्ट है पब्लिकेशन, जो होते हैं ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मोतीलाल ओसवाल या जेपी मॉर्गन, ये या जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, स्ट्रैटेजिक प्लानर्स। तो 5 याद रखना, 2 मार्क का क्वेश्चन अगेन इसमें से 4 आ जाता है। फर्स्ट है वर्बल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी, कंपनी को गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फॉर्मल स्टडी, जो भी हमारे स्ट्रैटेजिक प्लानर्स है उनके द्वारा जो भी स्टडी कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, और ये एक स्टेज है कि अपॉर्चुनिटी से प्रोजेक्ट इंटरफेस बनता कैसे। तो भाई 4 स्टेप्स है, ध्यान रख लो, एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इज पहले अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करो, फिर वो कैसे, फिर क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को स्कैन किया, उस बेसिस पे क्या डेवलप करेंगे, एक प्रोडक्ट और सर्विस, क्या डेवलप करेंगे, एक प्रोडक्ट और सर्विस, और लास्ट है लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। ये दोनों अभी स्टार्टिंग वाले में भी था, फर्स्ट में बस चेंज है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ही पॉइंट है स्पॉटिंग एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को स्पॉट भी किया, कैसे, बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, कैसे कर रहे हैं, बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है अब बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं चैम्प्स, ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब वो एनवायरनमेंट जो मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करता है डायरेक्टली, और मैक्रो मतलब वो एनवायरनमेंट जो मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करता है इनडायरेक्टली। माइक्रो जो कैसे इंपैक्ट करता है डायरेक्टली, मैक्रो कैसे इंपैक्ट करता है इनडायरेक्टली। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर पेस्टल है, सबसे पहला आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि गवर्नमेंट की क्या टैक्सेशन पॉलिसी है, क्या हमारी सरकार स्टेबल है, जैसे सीधी सी बात है, मोदी जी की सरकार पे लोगों को भरोसा काफी है और मुझे भी है, दैट इज गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। और क्या रिलेशन है हमारे देश के दूसरे देशों के साथ। नेक्स्ट इकोनॉमिक, ये सब आप बीएसटी में पढ़ चुके हो, दैट इज द इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल के भी मंदी है, तेजी है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, लोगों की कमाई होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट में यहाँ का मतलब होता है दैट इज योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड एनवायरमेंट इज योर सोशल, सोशल इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, कैसी पॉपुलेशन है, इनका कैसा है लाइफस्टाइल, कैसा है उनका एटीट्यूड, कैसा है लेजर, कैसा है लेवल ऑफ एजुकेशन। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से जब समझ आएगा जब हम इसकी पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक कभी भी डायरेक्ट पूछा नहीं जाता। आज तक का इतिहास है, मैक्सिमम टाइम ऑलमोस्ट 10 में से 8 या 9 बार पेपरों में टॉपिक रहा है, और ये पेपर मैंने सिंपल सा पूछा है, विच डायमेंशंस या विच फैक्टर्स ऑफ योर माइक्रो एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग योर बिजनेस। नेक्स्ट है योर टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस, कुछ भी नया, कुछ नई डिस्कवरी, डेवलपमेंट, इन्वेंशन, इनोवेशन, इंप्रूवमेंट, जिससे आपका प्रोडक्ट बेटर हो रहा है, स्पीड ऑफ आपकी डिलीवरी फास्ट हो रही है। इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट के रिलेटेड, जहां पे ऐसी चीजें जब हम इन्वायरमेंटल डैमेज को मिनिमम रखें। नेक्स्ट है लीगल, विच कवर्स अ लॉ, टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, लॉ पॉलिसी, लेजिस्लेशन पॉलिसी, इन्वायरमेंट के रूल्स रेगुलेशन, जो भी रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है वो हो जाता है लीगल। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल से हम चल रहे हैं, एक सेकेंड ना, मैं एक बार इसलिए चेक कर रहा हूँ क्या रिकॉर्डिंग, हाँ, ओ 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी सिंपल, जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सर अब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, इट इज अ रोड ब्लॉक इन माई लाइफ, इन अ सिचुएशन, और इसका फोर्स करता है, जब भी लाइफ में कोई दिक्कतें आती है ना, वो हमें फोर्स करती है एक ही चीज में, वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन।
जब कभी भी आपके बिजनेस में ऐसे कोई भी दिक्कतें आती है, इसका मतलब है आपने ढूंढ ली है एक रोड ब्लॉक। अब हमारा काम है इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना। अब ऑब्जेक्टिव्स 3 है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन देखो छोटी छोटी क्वेश्चंस है। ईपी की खासियत है कि जो ये 2 मार्कर, ये 3 मार्कर है ना, यहाँ पेपर बैंड बसता है। 5 मार्क में तो 5 क्वेश्चन है, 5 चैप्टर्स आते हैं, वो पता है। फिर 2 और 3 मार्कर है ना, गेम चेंजर होंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? तो आपको 3 ही, शुड क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम किसको हो रही है? टारगेट ग्रुप। और इसी प्रॉब्लम का अब हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। 3 क्या है? क्लियरली बताओ, टारगेट ग्रुप क्या है, और उसका हमें क्या चाहिए? एक मार्केट में एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस। सब प्रॉब्लम से होता क्या है? देखो यार, जब आप कोई प्रॉब्लम देखते हो ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन से क्या होगा? आपको पता चल जाएगा नया प्रोडक्ट। आपको पता चलता है अच्छा यार, ये तो लोगों की प्रॉब्लम है, मतलब लोगों की जरूरत भी पूरी कर सकते हैं। क्या इस प्रॉब्लम, अगर सपोज आज मैंने लोगों को पानी सस्ते रेट में चाहिए, अगर पानी कंटिन्यूसली चाहिए तो नीड भी है, 20 की जगह 10 रुपए में देते हैं, तो ऐसा कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम क्या बन जाएंगे? क्रिएटिव। और जब कभी भी आप क्रिएटिव बनोगे, कोई नया प्रोडक्ट बनाओगे, नई कंपनी आएगी, तो 2 इकोनॉमिक्स के पॉइंट जाग जाते हैं। नया प्रोडक्ट लीड्स टू न्यू प्रोडक्शन, नए प्रोडक्शन से होती है मोर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट से क्या इंक्रीज हो जाएगी? सिंपल से इंक्रीज होता है मेरा नेशनल इनकम। अगर सिंपल से याद रखो तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम बेसिस पे एक नया प्रोडक्ट डेवलप करो। कैसे करोगे? अपनी क्रिएटिविटी से। और प्रोडक्ट आ गया तो उससे क्या इंक्रीज होगा? रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, और उससे क्या बढ़ती है? मेरी नेशनल इनकम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आइडिया जनरेशन? द प्रोसेस ऑफ सीडीसी ऑफ एवीसी। क्या बोला सर ने? सीडीसी ऑफ एवीसी। भाई ये एग्जैक्ट 2 मार्क की डेफिनेशन है, तो इसको हम ढंग से करेंगे। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग, और उसी आइडिया को कम्युनिकेट, ऐसा कुछ सोचना, उसको पूरे अच्छे से डेवलप करना, कम्युनिकेट करना, ऐसा कोई आइडिया जो सिर्फ सोचा सा है, या आपके विजुअल है, या कॉन्क्रीट है, जो भी मन में आए। आइडिया सिंपल सा है ना, जो सोचा है, कंसेप्ट को लेकर आना रियलिटी में। विच कंसेप्ट सेज दैट, विच कंसेप्ट से, जहां पे हम कंसेप्ट को एक रियलिटी में लेकर आते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आइडिया जनरेशन। इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्या है? क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग एन आइडिया विच इज एब्स्ट्रैक्ट, विजुअल एंड कॉन्क्रीट। ठीक है? बिजनेस आइडिया, सम बिजनेस कम फ्रॉम केयरफुल एनालिसिस, फ्रॉम कि आपको सोच सोच के एनालाइज करके निकालने पड़ते हैं। अब ये ही इसी में एक डेफिनेशन है, नहीं? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सारी चीजें आ रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, आप लोगों को ये आइडिया आते कहां से? तो भैया 5 सोर्सेज है। सबसे पहला है आपके आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज, कि जैसे आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसमें ना वो पावर, वाटर, एयर, इसके रिलेटेड भी कोई भी, जो भी आसपास आपके नेचर में दिया हुआ हो, उसके रिलेटेड। दूसरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि यार आइडिया रहता है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेटर कैसे बनाएं, ताकि टू कोप अप विथ, 2 चीजें होती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के पीछे। एक होता है टू कोप अप विथ द कंपटीशन, और दूसरा टू इंक्रीज द सेल्स। 2 ही रीजन है, टू कोप अप विद द कंपटीशन और टू इंक्रीज द सेल्स। मार्केट ड्रिवन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, की मार्केट को जाके एनालाइज करना, क्या सप्लाई चीज का प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है, हमारे कंज्यूमर्स की डिमांड या कंज्यूमर्स प्रेफरेंस जो, ठीक है? मार्केट, अब एक डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट रिसर्च? मार्केट में जाके इंफॉर्मेशन गैदर करना रिगार्डिंग जिस भी कस्टमर्स या जिन लोगों को भी मैं प्रोडक्ट सेल करने का सोच रहा हूं। ठीक है? तो इससे मार्केट रिसर्च करने से एक सिंपल सा फायदा होता है, वी मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस
ओवर कॉम्पिटिटर्स। जो भी मेरे कॉम्पिटिटर्स है उसके सामने एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगा। ठीक है, अब हम एनालाइज भी करेंगे। इसमें तीन चीजें फिर से मैं कहा, सारे कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं एनसीईआरटी वाले। एनालाइज दी मार्केट के तीन चीजें, मार्केट नीड, मार्केट साइज और मार्केट में कंपटीशन। कौन सी तीन चीजें एनालाइज करोगे मार्केट ड्रिवन में? कस्टमर की नीड्स क्या है, मार्केट कितना बड़ा है और आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। चलेगा नेक्स्ट। अब ट्रेडिंग रिलेटेड में हम कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं करते, हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल करने का स्टाइल बदलते हैं। फॉर अ प्रोस्पेक्टिव ट्रेडर्स विद द ओपनिंग ऑफ द मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, अम्ब्रेला स्टोर या ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी या ब्लिंकिट, जेप्टो, ये लोग ने कोई नया प्रोडक्ट नहीं निकाला। इनने बस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को फास्ट बेचना या एक ही जगह बेचना शुरू किया। ठीक है, सर्वाइव। न्यू एंट्रेंट्स हैव टू एक्वायर स्किल्स। अब लास्ट है सर्विस सेक्टर आइडियाज। सर्विस सेक्टर मतलब कुछ भी आ जाए, इसमें आपको चीज कीवर्ड सिखा देता हूँ। कुछ फास्ट फूड आ जाए, कुछ होटल इंडस्ट्री का आइडिया आ जाए, कुछ एजुकेशन के रिलेटेड आ जाए, सैलून आ जाए, टूरिज्म आ जाए, कुछ भी सर्विस सेक्टर, जितना भी टर्सरी सेक्टर, कुछ आइडिया फील्ड, कुछ भी अगर सर्विस दिख गए ना कोई भी तरीके की, तो कौन सा हो जाएगा? सर्विस सेक्टर रिलेटेड। और लास्ट है क्रिएटिव एफर्ट्स, कि हमें क्रिएटिविटी में 5 चीजें जानना जरूरी है। फर्स्ट, या तो कोई नया प्रोडक्ट बनाओ, या तो एग्जिस्टिंग को इंप्रूव है। साड़ी का मैं एग्जांपल देता हूं, या तो नई साड़ी बनाओ, एग्जिस्टिंग को इंप्रूव करो, या साड़ी बनाने के प्रोसेस को चेंज करो, या साड़ी का एक नया मार्केट लेकर आओ, या साड़ी का एक नया यूज लेकर आओ। 5 चीजें हैं। आइडिया डेवलप, एक नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, नया यूज, नया प्रोसेस, या ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट ही बना देना। डन। अब व्हाट इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन? ये नेक्स्ट टॉपिक और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर स्पॉटिंग, स्कैनिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स की, अब हमने स्पॉट कर लिया, आइडिया आ गए, क्रिएटिविटी लगा ली, फाइनली हमारा क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन से पढ़ना एनसीईआरटी में से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी। इनिशियल, इसको हम, एक होता है बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया मतलब सिर्फ दिमाग में है, हाँ ऐसा कुछ करी क्या, उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्पॉटिंग ऑफ आइडिया। सिर्फ रैंडम। लेकिन एक होता है आफ्टर स्कैनिंग, कि एक बार हमने स्कैन कर लिया, एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया, हाँ भाई ये आइडिया तो मुमकिन है, तो इसको तो डेवलपमेंट ऑफ आइडिया आफ्टर स्कैनिंग, उसको हम बोलते हैं पोस्ट स्कैनिंग। कि सर पोस्ट स्कैनिंग आइडिया और बेसिक आइडिया में डिफरेंस क्या है? बेसिक आइडिया जो इनिशियल से दिमाग में स्पॉट हुआ, सर ऐसा कुछ करे, चांद पे जाने का सपना है, बेसिक आइडिया। अब हमने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, निचोड़ा तोड़ा, ये किया वो किया, पोस्ट स्कैनिंग के बाद रियलाइज हुआ ये सही है, तो दैट इज योर पोस्ट स्कैनिंग। दस द फॉर्मर इज, जो पहले वाला है एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपीरियंशनल है, बाय द लैटर इज स्ट्रैटेजिक, हमने सिर्फ सोचा है, स्ट्रैटेजिकली सोचा गया है। ऑल बेसिक आइडियाज हैव टू गो, कोई भी बेसिक आइडियाज है क्या जाना पड़ता है? विगरस प्रोसेस। बोला ना, हम निचोड़ेंगे तोड़ेंगे सोचेंगे समझेंगे, क्या हमें ये आइडिया पे काम करना चाहिए। समझ आया? ठीक है। और इस जो प्रोसेस को, द ट्रांसफरिंग ऑफ आइडियाज इनटू अपॉर्चुनिटी में, प्रोसेस में 4 चीजें लगी आपकी। पहली आपकी लगी कुछ स्किल्स, दूसरी आपकी लगी कुछ नॉलेजेस, फिर एक एंटरप्रेन्योर्स की कॉम्पिटेंसी, और चौथा क्रिएटिव थिंकिंग। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन ऑफ आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी बाय यूजिंग स्किल्स, knowledge, competency, and creative thinking of whom? Of the entrepreneur. चलो आगे बढ़ेंगे। अब व्हाट आर द स्टेप्स प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन? सबसे पहले बहुत सिंपल, इसको से ऊपर से पढ़ लेना, अंदर का आप लिख ही लोगे। फर्स्ट इज मार्केट में कौन से प्रोडक्ट है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। उसी प्रोडक्ट का हमें क्या करना है? यूज। फिर हमें देखना है कि क्या है मेरा लेवल ऑफ ऑपरेशन, किस लेवल पे हमें ऑपरेट करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने का मेरा कॉस्ट क्या है, मार्केट में कंपटीशन कितना, मैं अकेला हूं कि बहुत सारे। नेक्स्ट है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी,
सुनो ना, क्या है टेक्निकली, क्या है नो हाउ टेक्नोलॉजी, क्या उस मशीन चाहिए जो रॉ मटेरियल चाहिए हमारे पास है, और आखिर में ये सोचना उसका टर्नओवर कितना होगा और उस पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना आने वाला है। एक सेकेंड, मेरे गाइस हर 10 मिनट में एक चीज चेक करना जरूरी है वीडियो, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 30 मिनट्स का हो चुका है। वाओ। मार्केट असेसमेंट 4 चीजें हैं। सबसे पहले कस्टमर्स की डिमांड, दूसरा जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है क्या सप्लाई दे रहे हैं, ऑल दो नया प्रोडक्ट है तो है कि नहीं है, नहीं है तो अभी तक क्यों नहीं है, और एग्जिस्टिंग है तो हम एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, क्या अगर कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो क्या कॉस्ट पे बेच रहे हैं, और मार्केट में क्या इनोवेशन और चेंजेस की बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट अब 3 टॉपिक बचते हैं, ट्रेंड, क्रिएटिविटी वगैरह। फर्स्ट इज ट्रेंड स्पॉटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड स्पॉटिंग, जो बंदा ट्रेंड स्पॉटिंग करता है उसे हम बोलते हैं ट्रेंड स्पॉटर। दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द मार्केट, प्रोवाइड इन सिंक, जिससे हम देखो, कोई भी काम करो मार्केट को ट्रेंड को देख के करो। जैसे एकदम ऑनेस्टली मैं बात बता रहा हूँ, जो चैप्टर देख, हम लोग कोशिश करते हैं ईपी इसी टाइम करने की, 1 महीने पहले ही ऑलमोस्ट ईपी शुरू होता है। इसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज इट्स अ ट्रेंड कि बच्चा, मेरे सारे प्यारे बच्चे ना बहुत बिजी है 5 सब्जेक्ट्स में, कई बच्चे तो एंट्रेंस में बिजी है जहाँ पे ईपी नहीं है, तो 4 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, एंट्रेंस कर रहे हैं, और उन्हें ईपी अच्छा ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, उनके 70 में से 35-40 आ जाते हैं। सर 20 मार्क तो एंड में भी कर सकते हैं, तो वही चीजें ट्रेंड है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेंड स्पॉटिंग। जो लोग ढूंढते हैं उसको बोलते हैं ट्रेंड स्पॉटर्स। अब ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू ट्रेंड मिलते हैं। फर्स्ट इज रीड ट्रेंड, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स है। रीड करना क्या, पब्लिकेशंस या वेबसाइट। ठीक है, अब ट्रेड एसोसिएशन की साइट से, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है। देखो ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स मतलब जो लिखते हैं, एक वी वाले होते हैं ब्लॉगर्स, वो ब्लॉग वीडियोस बनाता है, सौरभ जोशी का। एक होता है ब्लॉगर्स जो लिखने का काम करते हैं। एट फर्स्ट दे स्कैन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेशनल न्यूज, ब्लॉगर्स, फिर इंडस्ट्री, सुना, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे टेक टूल्स भी यूज करते हैं। जैसे याद रखना, एक आरएसएस फीड, थोड़ा गलत मत सोचना, आरएसएस फीड्स, ईमेल, न्यूज़लेटर और वेबसाइट। आरएसएस, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीजें जहां पे हम चीजों को पढ़ते हैं, रीड काम है यार, रीड। दूसरा टॉक, अब टॉक इज लोगों से बात करना। बात कहां पे करते हैं, इन ट्रेड एसोसिएशंस के इवेंट्स। अब इवेंट्स दोनों होते हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये जो सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स है ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हम ग्रुप ज्वाइन करके कमेंट बाजी कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये सारी चीजें भी हो जाती है टॉक, जहां पे दोनों पार्टी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टॉक, क्योंकि अगर आपको कुछ भी ट्रेंड समझना है तो 2 लोगों से बात करो। एक, मेरे अभी के कस्टमर्स, अभी जो मेरे कस्टमर्स हैं, या दूसरे आने वाले कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, दोनों, बोथ ऑनलाइन एंड एज वेल एज ऑफलाइन, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आ जाती है, याद रखना, ट्रेड एसोसिएशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, सोशल नेटवर्किंग, वहां पे था आरएसएस फीड, ईमेल, मैगजीन्स, ब्लॉगर्स, वेबसाइट्स को रीड करना। अब वॉचेस कि मार्केट में देखो, रेगुलरली टारगेट कस्टमर के साथ जाओ, बातें करो, देखो कर क्या रहे, मॉल में जाके देखते रहने का, कि आप जाके देखो, सिंपली वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग। सिंपल, इसमें देखो ट्रेड शोज आया ना, जो एग्जीबिशंस होते हैं, एग्जीबिशन जाके देखो, अरे ये नई मशीन आई, ओ हो ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो दैट इज ट्रेड शोज। देखो ट्रेड एसोसिएशन, टॉक, ट्रेड शोज, वॉच। लास्ट इज थिंक ट्रेंड, बिंग गैदरिंग। देखो गाइस, ये जो ट्रेंड चल रहे हैं ना, किसको हम बोलते हैं, ट्रेंड स्पॉटर माइंड। वो निचोड़ा तोड़ा, ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, उस बेसिस पे जब हम खुद का बनाते हैं, जो आपने रीड किया, हर सुना या ऑब्जर्व किया, रीड ट्रेंड, टॉक ट्रेंड या वॉच ट्रेंड, इसको ऐड कर दो अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, जो भी आपने पहले 3 ट्रेंड को सिंपली उतना दिया, तो पर उसमें अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी एनालिसिस, अपनी सोच लगा के
जब हम एक आइडिया निकालते हैं, दैट इज योर थिंक ट्रेंड। डन है कि नहीं? इसी के साथ अब दो ही मेजर टॉपिक बचते हैं, एक है क्रिएटिविटी और एक है इनोवेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस। याद करना, एमसीक्यू आ सकता है, विच इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज क्रिएटिविटी। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी को ढूंढना एंड डेवलप करना न्यू वेंचर। ठीक है, चलो ये डेफिनेशन आनी चाहिए। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को बहुत सारे प्रोसेस है, बट इसी प्रोसेस को मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में दिए हुए 5। फर्स्ट इज आइडिया जर्मिनेशन। कीवर्ड, दिस इज कॉल्ड एज द सीडिंग स्टेज। ठीक है, कि इससे अरे यार मार्केट में तो आइडिया है, और आइडिया कहां से आता है? अकॉर्डिंग टू अभी हम बता चुके दो जगह, एक है नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। दो ही जगह से पता चलती है ना आइडिया। अरे ये आइडिया पैदा हुआ, द फर्स्ट इज सीडिंग स्टेज। ठीक है, द आइडिया जर्मिनेशन स्टेज की आइडिया हुआ। अब जो आइडिया जर्मिनेट हुआ कि इसका सही में आइडिया को लगा सकते हैं कि नहीं, तो यहां पे हम करते हैं मार्केट रिसर्च। किस इसके स्टेप पे जाके हम करते हैं? यहाँ पे जाके करते हैं मार्केट रिसर्च, और देखते हैं ये जो आइडिया सोचा है, क्या ये आइडिया मुमकिन है कि नहीं, क्या ये आइडिया मार्केट में टिकेगा कि नहीं। फिर इंक्यूबेशन, सबकॉन्शियस एसिमुलेट करना कि भाई आइडिया को इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड। ट्रांजिशन, कि अब आइडिया पे थोड़ी मेहनत करना। आइडिया दिख रहा है यार, सही हो जाएगा, लग जाएगा, पैसा आ सकता है, तो चलो सोचते हैं ना कैसे 100 करोड़ का बिजनेस बनाए। दैट इज इंक्यूबेशन। अब भाई सब हो गया, प्लानिंग बन गई। अब उसके लिए रियलिस्टिक करेंगे, और उसके लिए हम अरेंज करना शुरू करेंगे रॉ मटेरियल, फंड्स, पॉलिसीज बनाएंगे कैसे भी। अब इंक्यूबेशन हुआ, अब इसके बाद होगा वेरिफिकेशन, जो फाइनली अब हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब उसको हम मार्केट में टेस्ट करेंगे, इसलिए उसका दूसरा नाम वैलिडेशन और टेस्टिंग स्टेज भी होता है। और इसको मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि अभी तक आपने जो किया सपना था, उसके लिए रॉ मटेरियल लाए, अब उसको हकीकत में वेरीफाई कर रहे हो। सही हुआ तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं हुआ तो फेल हो जाओगे। इसीलिए अगर प्रोडक्ट सही हो गया, क्रिएटिविटी का आउटकम होता है इनोवेशन। सो इट इज द प्रोसेस, ट्रांसलेशन ऑफ यूजफुल आइडिया। जो भी आइडिया आपने बनाया है, इससे आप क्या बना सको? एक एप्लीकेशन या प्रोडक्ट जिसकी क्या होनी चाहिए? एक कमर्शियल वैल्यू। एक ऐसा कोई आइडिया जिससे आप कोई प्रोडक्ट या एप्लीकेशन कंपनी बना रहे हो, जिसकी क्या हो एक तरीके से कमर्शियल वैल्यू। डन। एलिमेंट्स अब वही इनोवेशन के 4 है, पहले वही आपके बीएसटी की तरह। प्लानिंग, केयरफुली आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट्स के सर्विसेज, फीचर्स, रिसोर्सेज जो चाहिए। उसके बाद जो रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को अरेंज करो, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। फिर अब रिसोर्स आ गए, लेट्स वर्क। इम्प्लीमेंटेशन, ARAC, अरिक 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 ARIC, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और लास्ट है कि देखो क्या वैल्यू दे रहा है टू कस्टमर्स, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देना और सेटिस्फाई कर एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स। डन। सेलेक्टिंग द राइट, हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। जो भी आइडिया से हम अपॉर्चुनिटी बनाएंगे या बिजनेस बनाएंगे, सिंपल सा है, कैसे बनना चाहिए? बाय एनालाइजिंग योर एनवायरनमेंट। इसी के साथ चैप्टर 1 समाप्त होता है। थैंक यू गाइस, कल मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। सी यू, टाटा, बाय बाय।